गाइस, क्या आपको कल्चर बेस्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, जो कस्टमर साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल्चर बेस्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम प्रोडक्ट के साथ कैसे अलग सिटी और अलग कल्चर के लिए डिजाइन बनाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप डिजाइनिंग के साथ साथ कस्टमर साइकोलॉजी भी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, डिजाइन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप के स्टार्ट टू एंड देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डिजाइन बनाने से पहले हम लोग किस लेवल पे रिसर्च करते हैं और रिसर्च जो है वो कितना ज्यादा हेल्प करती है किसी एक डिजाइन को बनाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे को एक ज्वेलरी का एड बनाना है, और जो ज्वेलरी का एड है वो हम डिफरेंट डिफरेंट सिटी के लिए बनाएंगे। तो हर सिटी के अपने एक कल्चर होते हैं, उनके अपने एक फेस्टिवल होते हैं, उनके कुछ कलर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं, देन उसके बाद में कैसे डिजाइन बनाते हैं। तो जो हम लोग ज्वेलरी का एड बनाने वाले हैं उसमें एक हमारी टारगेटेड सिटी है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, एक है कोलकाता और एक है मुंबई। तो कैसे हर एक सिटी के लिए जो हमारा डिजाइन है वो डिफरेंट बनेगा, कैसे हम लोग वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के कलर्स, वहाँ के फेस्टिवल को रिसर्च करेंगे, देन उसके बाद में अपना डिजाइन बनाएंगे। तो आप चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे डिजाइन बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे मेरे पास ये 3 सिटी हैं जिसके लिए मुझे एक ज्वेलरी का डिजाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो अब मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, या फिर आप लोगों को कैसे रिसर्च करनी चाहिए जब एक पर्टिकुलर किसी एक सिटी को और वहाँ की जो ऑडियंस है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको हमारे को टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तराखंड है, तो मैं जाऊँगा गूगल पे और यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँगा उत्तराखंड सबसे पहले, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उत्तराखंड सर्च किया, तो यहाँ पे आप कोई भी सिटी ले सकते हो जिसको भी आपको टारगेट करना है। तो जब हम लोग उत्तराखंड सर्च करते हैं तो यहाँ पे ना आपको उत्तराखंड की कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप यहाँ ऑल पे भी जा सकते हो। तो मैं बेसिकली इमेजेस ही देख करके आइडिया लगाता हूँ कि किस टाइप से क्या चीज होगी। तो इमेजेस में जब भी मैं इमेजेस देख रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ज्यादातर माउंटेन देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरीके से माउंटेन है ना, ये यहाँ पे सारे पहाड़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे ये आइडिया लगता है कि हाँ, जो उत्तराखंड है वो एक हिल मतलब कि हिल स्टेशन बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप किसी भी सिटी को जब आप सर्च करोगे तो वहां से आपको इमेजेस देखने के बाद में पता लग जाएगा कि वो सिटी कैसी लोकेशन पे है, क्या है वहाँ पे, डेजर्ट है, किस टाइप की चीजें हैं, रेगिस्तान है या फिर कुछ अलग तरीके के पेड़ हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसके बाद में यहाँ पे सर्च करूंगा उत्तराखंड। तो मैंने देख लिया कि कैसा है। तो यहाँ पे ना मैं ट्रेडिशन ज्वेलरी को सर्च करूंगा, ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होती है उसको सर्च करूंगा कि यहाँ पे जो ज्वेलरी है वो कैसी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो अब मैंने जब यहाँ पे सर्च किया तो मुझे ना यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसमें यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी सी ये नोज में पहना हुआ है, इसको आई थिंक नथ बोलते हैं, ये पहना हुआ है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर जो इमेजेस हैं मुझे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पहना हुआ है। तो इससे मुझे ये आइडिया क्लियर होता है कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो कुछ नथ है। तो अगर मैं भी अपने डिजाइन के अंदर नथ दिखाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करेगी पीपल को, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी उनको ट्रस्ट बिल्ड करेगी, ठीक है। एक तो ये पता लग गया। एक मैं देखता हूँ यहाँ पे कि उत्तराखंड का जो डिजाइन स्टाइल है वो क्या है। तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजाइन स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिजाइन स्टाइल क्या है। तो ये ना कुछ कुछ सिटी के ना कुछ डिजाइन स्टाइल होती है। तो जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे पता भी है कि यहाँ की क्या डिजाइन स्टाइल है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं एपन आर्ट बोलते हैं इसको ना। तो कुछ इस टाइप की जो आर्ट्स हैं ये यूज होती हैं। तो अगर मैं अपने डिजाइन में कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप की आर्ट्स वगैरह का यूज करूंगा तो ये जो ऑडियंस है उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग जो कस्टमर साइकोलॉजी होती है वो बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं आर्ट को, मैंने डिजाइन को, स्टाइल को सर्च किया तो कुछ इस टाइप के डिजाइन जो हैं वो सामने आ रहे हैं मेरे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे उत्तराखंड फेस्टिवल भी देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि जो ज्वेलरी वगैरह है वो ज्यादातर फेस्टिवल वगैरह में यूज होती है। तो किस टाइप के फेस्टिवल वगैरह हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ फेस्टिवल के कुछ इस टाइप के कलर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में जो है वो वुमेन्स की ड्रेस कैसी होती है। तो मैं उत्तराखंड वुमेन ड्रेस भी डाल सकता हूँ, जैसे ना ट्रेडिशनल ड्रेस। तो मैंने ये सर्च कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कुछ इमेजेस है ना, मुझे पहली वाली इमेज में भी ऐसा मिला था कि इन्होंने ना सर पे कुछ पहन रखा है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सर में कुछ पहन रखा है, और ये उत्तराखंड में चलता है कि यहाँ पे ना सर पे ऐसे स्कार्फ टाइप का ये कुछ बांधा जाता है, इस टाइप से लोग पहनते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पे देखा, चेक किया। उसके बाद में मैं एक चीज और सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि वेडिंग अटायर कर सकता हूँ और इसको सर्च करके देख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पता लगता है कि किस टाइप के जो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं, तो उससे मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा अपने डिजाइन के लिए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ना सबके ना ऐसे सर ढके हुए हैं और कुछ इस टाइप का कपड़ा पहन करके रखते हैं सर के ऊपर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम प्रॉपर फोटोशूट ले सकते हैं, या फिर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद में एआई से इमेज जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने ना ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद में एआई से एक इमेज जनरेट करवाई थी मॉडल को लेकर के, और देन उसके बाद में उसको डिजाइन में कन्वर्ट किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा आर्ट बोर्ड है, और मैंने इसमें सबसे पहले सिंपल एक बहुत ही लाइट येलो कलर डाल दिया, येलो टोन वाला कलर बैकग्राउंड में डाल दिया। देन इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ टाइप के रखे, ये ऐसे दिखाने की कोशिश करी मैंने, क्योंकि मैंने देखा था कि उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह काफी ज्यादा शो हो रहे थे। तो मैंने इसको दिखाने की कोशिश करी और इस पे मास्किंग करके यहाँ से इसको थोड़ा सा फेड ऑफ कर दिया, जिससे कि मैं अपना यहाँ पे कंटेंट लिखूं तो वो काफी सही लगे। और इस डिजाइन के अंदर जो कंटेंट हम लोग यूज करेंगे वही कंटेंट हम लोग हर एक डिजाइन में यूज करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्या कैसे कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन चेंज करते हैं, कंटेंट वही रहता है, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ नीचे डार्क ऐड कर दिया, ड्रॉप शेडो ब्लैक ऐड कर दिया यहाँ पे, जिससे कि मैं कंटेंट वगैरह लिखूं तो और ज्यादा सही से दिखे। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक मॉडल जनरेट करी थी एआई से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी मॉडल है ये, और मॉडल को मैंने सिंपल बोला था कि मुझे कुछ ऐसे मॉडल चाहिए जिसने सर में ये बांधा हुआ हो और कुछ ऐसे नथ पहनी हुई हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना उसी टाइप की मॉडल आपको देखने को मिलेगी जो कि उत्तराखंड वाली इमेजेस जब हमने सर्च करी थी वहां पे देखने को मिली थी। तो अब ये वाला जब मैं डिजाइन बना करके डालूंगा, उत्तराखंड की ऑडियंस जो है उसको टारगेट करूंगा, तो वो इमोशनली इससे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक ये एक एग्जाम्पल लोगो है कल्याण ज्वेलर्स का, और एक्चुअल में ये है भी, तो मैंने इनका यहाँ पे लोगो डाल दिया। और यहाँ पे फिर मैंने डाली एक हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग का कलर्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे कपड़ों से थोड़ा बहुत मैच कराने की कोशिश करी है, तो इस टाइप से मैंने डाल दी। और जो हेडिंग में मैंने फॉन्ट्स यूज करे हैं, वो फॉन्ट्स का जो नाम है, ये वाला जो फॉन्ट है सिंपल, ये वेस्टेड विंडो है। और इस टाइप के फॉन्ट्स जो है, आप जो थोड़े से ऐसे क्रिएटिव टाइप के फॉन्ट होते हैं वो ज्वेलरी पोस्ट में इजिली यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लाइन को अलग कलर से रखा है, थोड़ा सा देखने में अलग लगे, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे सब हेडिंग लिखी, और फिर कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे कि फीचर्स मैंने ऐड करे, जैसे कि एक ये फीचर्स, एक ये और एक ये। अब ये वाली सारी चीजें हम लोग हर एक डिजाइन में सेम रखेंगे, लेकिन फीचर्स में हम लोग क्या करेंगे कि चेंजेस करेंगे, क्वालिटी में चेंजेस करेंगे। जैसे कि इंस्पायर बाय हिमालयन हेरिटेज, इस टाइप से मैंने लिख दिया। तो जो मैं अलग सिटी को टारगेट करूंगा वहां पे ये वाली चीजें अलग लिखूंगा, जिससे कि लोग और ज्यादा कनेक्ट हो पाए, ठीक है। ट्रेडिशनल डिजाइन, प्योर क्वालिटी, ट्रस्ट, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे रखा। देन इसके बाद में मैंने नीचे एक स्ट्रिप डाली, ठीक है, जो कि इसी कलर से मैच होती हुई डाली, जिससे कि जो डिजाइन है वो एक कंट्रास्ट में ही रहे, एक कलर मूवमेंट में ही चले वो, ठीक है, ये डाली। अब इसके बाद में हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे, तो मैंने वो वाला एक पैटर्न यहाँ पे डाल दिया, जो कि देखने में काफी सही लग रहा है, और एक ट्रेडिशनल को या फिर उत्तराखंड की यहाँ पे झलक दिख रही है मुझे देखने में, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपना कॉल टू एक्शन डाला कुछ इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन डाली उत्तराखंड से रिलेटेड, जैसे उत्तराखंड आर रूट्स आर प्राइड, इस टाइप से यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे एक हैशटैग लिख दिया। देन पूरा डिजाइन बनाने के बाद में मैंने इस पे कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई किया, और मेरा डिजाइन देखने में कुछ ऐसा लगा। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन जो है हमारा कितना सही लग रहा है देखने में। इसी तरीके से मैंने कोलकाता के लिए जो डिजाइन बनाया उसके लिए कैसे चीजें रिसर्च करी और क्या चीज नोटिस करी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक डिजाइन तो हमारा ये हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपल जैसे कि यहाँ पे सर्च करा कोलकाता कल्चर, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे नोटिस करा ना, तो मैंने नोटिस करा कि जब कोलकाता कल्चर में मैं नोटिस कर रहा था, देख रहा था, तो एक तो ये हावड़ा ब्रिज भी, कोलकाता जब मैं सर्च मारता हूँ तो ये हावड़ा ब्रिज भी देखने को मिलता है मुझे ना, ये काफी फेमस चीज है यहाँ की।
और यहाँ पे एक ये दुर्गा पूजा होती है, ये भी देखने को मिलती है, और कुछ फ्लावर्स वगैरह भी ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे ना ये लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो कुछ ऐसे व्हाइट की शेड में पहनते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो इसमें व्हाइट की शेड में यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये व्हाइट शेड है रेड के साथ में, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेड के साथ में व्हाइट शेड है। तो मतलब कि कुछ इस टाइप का इनका जो ड्रेस होती है वो होती है, ठीक है। इसके हिसाब से मैं और चीजें जैसे सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राइड को सर्च कर सकता हूँ, कोलकाता ब्राइड। तो जब मैंने कोलकाता ब्राइड को सर्च किया तो मुझे ज्यादातर मैक्सिमम फोटोज के अंदर जो ब्राइडल थी उसने पूरी ज्वेलरी के साथ साथ सर में ये पहना हुआ था, इसको क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं, ये पहना हुआ था। तो आप देखेंगे कि हर एक इमेज में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसी सारी चीजों को मैंने नोटिस किया, कलर्स को नोटिस किया, यहाँ पे कुछ ये जो छोटी छोटी सी चीज थी जैसे सर पे पहन रखा है, इस चीज को नोटिस किया। देन इसके बाद में इसका डिजाइन क्रिएट किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजाइन इसका कैसे क्रिएट हुआ। तो मैंने इस वाले डिजाइन के लिए सिंपल ये एक कलर लिया और इसी कलर का एक डार्क कलर लेकर के यहाँ साइडों में हल्का हल्का सा डार्क फील दे दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ये जो ब्रिज होता है इनका, जो कोलकाता हावड़ा ब्रिज है, उसको बैकग्राउंड में डाला, ठीक है। जैसे कि मैंने उसमें डाले थे माउंटेन, तो यहाँ पे ये डाला जिससे कि और ज्यादा कनेक्ट हो सके। देन इसके बाद में मैंने अपनी यहाँ पे मॉडल को ऐड किया। अब मॉडल में आप देखेंगे कि यहाँ पे ना मैंने सर के ऊपर वो चीज भी ऐड करवाई एआई से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एआई का कितना बड़ा हमारे को बेनिफिट मिलता है कि ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखी अपनी हेडिंग, जो कि वही हेडिंग थी सेम लिखी। अब मैं यहाँ पे गया कलर्स थीम पे। देखो आपके यहाँ पे जो मॉडल के कपड़े हैं वो व्हाइट और रेड हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना जो कलर है उसको भी चेंज किया। अगर आप पिछले वाले डिजाइन में देखेंगे तो पिछले वाले डिजाइन में, इस वाले डिजाइन में आपको जो कलर्स हैं वो इसके हिसाब से मिलेंगे, लेकिन इसमें कलर्स को हमने कैसे चेंज किया, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे सब हेडिंग लिखी वही, और फिर से यहाँ पे वो फीचर्स लिखे, ये 3 फीचर्स लिखे। अब यहाँ पे देखो फीचर्स में मैंने सेलिब्रेट एवरी पूजा, क्योंकि ये लोग क्या है कि फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज लिख ली, ट्रेडिशनल बंगाली डिजाइन्स, प्योर गोल्ड, ये सारी चीजें लिखी। और यहाँ पे जो बुलेट्स पॉइंट से देखो आप, इनका क्या कलर कर रखा है मैंने, और यहाँ पे इसको रेड से मैच कराने के लिए कुछ इस टाइप से लिखा, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे वो लोगो ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद में नीचे की साइड में मैंने वो स्ट्रिप डाली। अब ये जो स्ट्रिप डाली वो भी कपड़ों से मैच करी, यहाँ पे रेड डाली, और इनके कपड़ों में ना ये एक ऐसी स्ट्रिप टाइप की होती है, तो मैंने भी यहाँ पे गोल्डन कलर की ऐसी स्ट्रिप डाली जो कि और ज्यादा कनेक्ट हो, ठीक है। देन इसके बाद में कॉल टू एक्शन यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे कोलकाता से रिलेटेड एक लाइन, जैसे इसमें उत्तराखंड से डाली थी, कोलकाता से रिलेटेड डाली। और देन इसके बाद में यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे फ्लावर्स भी ऐड करे। तो अब आप देखेंगे कि दोनों डिजाइन देखने में आपको पता लग रहा है कि हाँ ये अलग कल्चर के लिए है, अलग टारगेटेड ऑडियंस के लिए है, और ये अलग कल्चर के लिए देखने में एकदम पता लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक ही डिजाइन दोनों सिटी को टारगेट करता तो उतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। और फिर मैंने क्या किया, एंड में इसमें वही अपना जो मेरा कैमरा रॉ फिल्टर है वो ऐड किया, और मेरा डिजाइन देखने में कुछ ऐसा लगा। और इसी सेम मेथड का यूज करते हुए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मुंबई के लिए डिजाइन बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ब्लैक कलर लिया। अब जो मुंबई है वो थोड़ी सी लग्जरी प्रीमियम वाली फील देने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर को ऐड किया, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सिटी वाला व्यू, जो नाइट सिटी वाला व्यू होता है, उसको ऐड किया। क्योंकि जब आप मुंबई सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसे सिटीज वगैरह, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह दिखने को मिलेंगी बड़ी बड़ी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड करी। देखो आप तीनों में क्या है कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे वो ब्रिज है, और यहाँ पे सिटी है, तो तीनों डिजाइन डिफरेंट हो रहे हैं। इसके बाद में जो मॉडल है वो आप देख सकते हो, मुंबई के हिसाब से मॉडल को मैंने चेंज किया। अगर मैं इस मॉडल को यहाँ पहाड़ में दिखाने की कोशिश करूं, मतलब कि अगर मेरी टारगेटेड ऑडियंस पहाड़ के लोग हैं जो कि बहुत ही सिंपल रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं, और उनके सामने कोई ऐसा ऐड आए या फिर उनके रोड पे कुछ इस टाइप की होर्डिंग लगी हुई हो, तो इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब इस टाइप की होर्डिंग लगी हुई होगी तो पहाड़ के लोग ऑटोमेटिकली इस चीज से कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से कोलकाता के लोग इस डिजाइन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस डिजाइन को देख करके पहाड़ के लोगों को, वहां की जो औरतें हैं, उनको ये वाला डिजाइन पसंद ही नहीं आएगा, वो इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे इनके जो फीचर्स वगैरह हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखी, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जैसे हेडिंग थी मेरी, तो हेडिंग में अब मैंने व्हाइट और गोल्डन कलर का यूज किया, जिससे कि थोड़ा सा लग्जरी प्रीमियम फील देने के लिए हम लोग ब्लैक और गोल्डन का यूज करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे सब हेडिंग यूज करी, और उसके बाद में यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, एक सिंपल सा हैशटैग डाल दिया।
बॉटम में मैंने यहाँ पे स्ट्रिप डाली और यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्डन डाला, जिससे कि और ज्यादा प्रीमियम फील हो। ठीक है, यहाँ पे लोगो ऐड कर दिया, बीच लास्ट में मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉल टू एक्शन और मुंबई से रिलेटेड एक लाइन लिख दी, और देन लास्ट में मैंने फिर से वही कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया और मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। देखो आप बिना कैमरा रॉ के डिजाइन ऐसा होता है, और कैमरा रॉ जब हम लोग यूज करते हैं तो कलर और शार्पनेस सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अच्छे से दिखाई देती हैं। तो जब मेरे पूरे तीनों डिजाइन बन गए तो देखने में कुछ ऐसे लगे। देखो जो ग्रेट डिजाइनर होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट को रिसर्च नहीं करते, वो टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करते हैं, वो कल्चर को रिसर्च करते हैं। और जब आप कल्चर और टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से डिजाइन बनाते हो तो आपका डिजाइन सिर्फ ग्रेट डिजाइन नहीं होता, ब्यूटीफुल डिजाइन नहीं होता, आपका डिजाइन आपकी टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्टली इमोशनली कनेक्ट करता है। तो आई होप आपको आज के वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, डिजाइन के साथ साथ आपको कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में पता लगा होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।